इवनिंग। सबसे पहले आपको आशीषन टीवी में स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो सर, आप जैसे कि अभी कहा है कि जो हमारा अरुणाचल में पेमा खांडू सरकार है, तो आपने उसका जो कार्यकाल है उसको बहुत सारा सराहना भी दिया है, लेकिन भी एक तरफ से जॉब स्कीम को लेकर ऐसे कई सारे सुनने को मिलता है, जैसे कि अभी भी पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी लोग जॉब स्कीम को लेकर वहाँ में धरना कर रहा है। और एक जो गोजेन गादी का स्पीच का द्वारा उन्होंने कहा था कि उन्होंने जब उसका टेनर में 500 से भी ज़्यादा जॉब दिलाया है, ऐसा उनका कहना है। ये तो सीधा जॉब स्कीम की ओर जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना है? इसीलिए तो अभी देख लीजिए, ये मुद्दा के लिए स्पेशली मुझे तो हमारा लपारादा का यूथ इनिशिएट करके और यहाँ का जितना भी सीनियर और पब्लिक जो है उसको देख के मुझे विधायक बनाया है, क्योंकि गांधी सर खुद एक्सेप्ट किया ना उसका। वो तो एक PWD मिनिस्टर था और वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बहुत साल 15 साल था, उसी में वो 503 जॉब वो उन्होंने दिया है। तो आप इसमें देख लीजिए कि इतना जॉब स्कैम उसका अंदर में हुआ, तो ये भी तो बहुत बड़ा बहुत सीरियस वो रहेगा, इशूज रहेगा। ये असेंबली में भी बात में ये मुद्दा तो जरूर उठेगा, किस तरह वो 503 रिक्रूटमेंट डायरेक्टली कैसे क्या है अभी होगा। तो इसलिए अभी उसी को हम लोग भी अंदर में ये चीज़ को हमारा यहाँ का यूथ ने जिसका माँ पिता जी गरीब है उन्होंने एक मूवमेंट करके मुझे बनाए। तो आज रिजल्ट आप देख लीजिए, जो APCS स्कैम और APSSB स्कैम, तो इसीलिए तो ऐसे हो रहा है बोल के जान के हम लोग मूवमेंट करके इसी पेमा खांडू गवर्नमेंट का अंदर कितना ऑफिसर्स अरेस्ट हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत अरेस्ट हो रहा है। तो अभी ये जो छानबीन हो रहा है, इसलिए अभी बैक टू बैक जो गिल्टी किया है जो ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट कर रहा है, और जितना गलत ढंग से सिस्टम से आया है उसको भी तो बहुत अरेस्ट किया, अभी कोर्ट में तो चल रहा है। और उसके बाद अभी बैक टू बैक गद्दी सर खुद एक्सेप्ट किया है 503 जॉब्स उन्होंने दिया है। तो इसलिए यह बहुत सीरियस इशू है। अभी हमारा अरुणाचल के यूथ तो इसके ऊपर आई थिंक काम करेंगे, और मैं तो अभी भी बोलता है ऐसे विधायक काल को और 2-3 टेन्योर बनने से भी कभी भी ऐसे जॉब हम ऑफर भी नहीं करेगा, और कभी भी ऐसे गलत सिस्टम से रिक्रूटमेंट नहीं होगा। जो गरीब है, जो माँ पिताजी उसको पढ़ाता है, टैलेंट वाला नौकरी मिलना चाहिए, और उसके बाद उसका कंपटीशन का आधार पे तो आप जॉब को मिलना चाहिए। और जो जॉब नहीं मिलता उसके लिए अभी हम जो यहाँ में आत्मनिर्भर हम जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में उसमें मतलब लड़का लोग आना है, लड़की लोग एजुकेटेड होकर भी आना चाहिए। और दीनदयाल स्वावलंबन योजना एक है कि हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ को बिजनेस करवाने का, उसके इसीलिए भी हम प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी बहुत ऑफिसर्स यहाँ पे लाया है। हमारा भाषा का हम यहाँ का पोटेंशियलिटी को हम दिखाया है। तो इसीलिए बैक टू बैक 11 बार तो 10 बेनिफिशरीज को हम लोगों ने दिया था, और इस बार और 20 लोगों के लिए फंड लेके आया हुआ है। तो इसीलिए हर कोई जॉब में घुसना बोल के भी बात नहीं, उसका अलग अलग बिजनेस करने का है, उसी आधार पे मैं तो काम कर रहा हूँ। इसीलिए ये तो बहुत सीरियस है, और मैं इन फ्यूचर भी इसको स्ट्रिक्टली मेरा तरफ से तो मैं कंडेम करता हूँ। जॉब रिक्रूटमेंट जो इलीगल जो हो रहा है इसका खिलाफ मैं हूँ, और हमेशा खिलाफ बोलूँगा। और उसके बाद इन नेक्स्ट टर्म ये जो गद्दी सर का जो 500 जॉब के बारे में भी मैं बात करूंगा, और अभी भी हमारा लपारादा में जॉब ऑफरिंग हो रहा है। तो इसमें भी आप छानबीन करने से बहुत प्रॉब्लम जो हमारा अभी 20-30 यूथ को बिना अपॉइंटमेंट से भी किसी ने अभी लगाया बोलकर सुन रहा है। तो इसीलिए ये तो दिन बाय दिन जितना स्कैम कर रहा है, जितना गलती कर रहा है, ये दिन बाय दिन निकलते जाएगा। और हम तो हमारा टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ है, हम उन लोगों को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि फ्री कोचिंग, और उसके बाद उन लोगों को मेरा तरफ से जो आइडिया सजेशन जॉब में घुसना है, और सिर्फ उस आधार पे हम वो करेगा। कभी इलीगली अभी जैसे गद्दी सर ने बोला, मैं कभी उसको एनकरेज नहीं करूंगा, और मैं उसको उस समय का गद्दी सर का स्पीच को भी मैं कंडेम करता हूं, ऐसे लपारादा का विधायक होने का नाते। क्या लगता है सर आपको, हमारा अरुणाचल में ये जॉब को लेकर जो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या लगता है आपको आने वाले काल में ये सुधारेंगे या ऐसे ही होगा? जरूर सुधरेगा। ये गवर्नमेंट तो इसको सुधारने के लिए तो अभी बहुत कुछ स्टेप ला रहा है। अभी देख लीजिए बैक टू बैक कितना ऑफिसर अरेस्ट हो रहा है, और अभी CBI भी यहाँ पे आना शुरू कर दिया। अभी ED एनफोर्समेंट डायरेक्टर आ चुका है। तो अभी जिस ऑफिसर्स को दाऊद करेंगे जो इन्वॉल्वमेंट है, और अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टर के थ्रू से तो अभी बहुत कुछ रिवेल होगा, और भी इन न्यूर फ्यूचर के लिए भी ये लगाम भी देगा। और जो गलतियाँ किया है अभी उसको भी तो बहुत कुछ ED का थ्रू से भी, और उसके बाद CBI के थ्रू से भी बहुत कुछ वो आएगा। अभी भी बहुत कुछ इलीगल है अरुणाचल में। आप लोग मालूम है कि हमारा यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी को एक यूनिक हम लोग को एक वो दिया गया है। जिस तरह अभी हमारा जो करप्टेड पर्सन है, करप्टेड हम सभी को तो नहीं बोलता है, यहाँ पे 1-2-3 लोग रहता है। अभी जैसे कि
इस स्कैम जॉब स्कैम बोलिए और उसके बाद स्कैम बराबर स्कैम बोलिए, वो लोग जो है अभी लैंड में पैसा छुपा रहा है। तो इसका ऊपर भी अभी गवर्नमेंट जरूर काम करना शुरू करेंगे। अरुणाचल में बहुत कुछ अभी सिस्टम में अभी हमारा पेमा खांडू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अंदर में बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन होने जा रहा है। अभी आप देख लीजिए 2019 टू 24 टू स्पेशली ये जॉब के ऊपर तो काम कर रहा है, जो जॉब स्कैम के ऊपर तो इसको रेक्टिफाइड करने के लिए काम कर रहा है। और उसके बाद 24 टू 29 भी आप देख लीजिए, बहुत कुछ चेंजेस आप देखने को मिलेगा। तो सर जैसे कि आप पहले जिक्र किया था कि ये रिची मैम का तलाक को लेकर, और इसका ऊपर में सुनने को आया है कि ये जो तलाक जो करने से भी वो दोनों एक साथ रिलेशन में है, और ये तलाक इसलिए किया गया था कि उसका पास बहुत सारा ऐसा ब्लैक मनी है उसको छुपाने के लिए, ऐसा पब्लिक से सुनने में आया। आपको क्या लगता है? इसलिए उसको तो आप लोग भी एज ए मीडिया पर्सन आप लोग भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये तो आप लोग का रोल है। लेकिन मेरा साथ तो हम भी ऐसे लगा, हम उसको ZPM में साथ दिया, ZPC में साथ दिया है, तो मैं उसको साथ दिया। तो उसी के बाद तो कुछ बात वो जो हम दोनों लपारादा के लिए जो काम करना था अभी उसका रास्ता को भटक गया। तो इसलिए हम ये क्यों हो रहा है बोल के थोड़ा छानबीन किया। तो हमको मुझे एक डाइवर्सिटी पेपर ना, वो उन दोनों का डाइवर्सिटी पेपर मुझे मिला है। सिर्फ मेरा साथ अभी ये सबूत है। अभी उसका पास कितना वेल्थ है, कितना प्रॉपर्टी है, आप लोग भी तो छानबीन कर सकता है। अब बहुत सा चीज़ों से आप लोग मालूम पड़ सकता है कि बसर में आइए, आप इंक्वायरी कीजिए। अब मीडिया भी तो ये रोल तो करना है। हम तो जस्ट जो चीज़ वो चीटिंग किया है ना, मतलब हमारे समाज को जो चीटिंग किया 2020 दिसंबर 16 का बात है। एक पेपर जो है, एक प्रूफ अभी सोशल मीडिया में भी तो वायरल हो रहा है। तो मेरा साथ वही सबूत है। अभी उसके पास जितना वेल्थ छुपाने के लिए क्या है और क्या छुपाने के लिए क्या है, आप भी तो उससे भी तो सवाल कीजिए। आप लोग भी तो उसका प्रोग्राम में भी तो अटेंड करता है। अब ये सवाल तो आप उसी से कीजिए। मुझे भी तो वही सुनने में आया, लेकिन मेरा साथ जो डॉक्यूमेंट्स है हम उसका ऊपर सिर्फ अभी टिप्पणी कर सकता है। बाकी अभी प्रूफ नहीं होने के बाद मैं उसको अभी ये बात नहीं कर सकता। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन आप लोग तो कर सकते हैं। आप पूछ लीजिए उसको किस तरह आप दोनों का तलाक क्यों हुआ, रीज़न क्या है। मुझे तो अभी ऐसे सुनने में आया कि हम ये चीज़ रिवील किया उस दिन आलो में आपका साथ ना, अभी वो रीमैरिज के बारे में भी ऐसे बात कर रहा है बोलकर सुन रहा है। तो आप लोग थोड़ा छानबीन कर दीजिए, मेरा जनता को जानने दीजिए, क्योंकि जनता अपना लीडर को जानना जरूरी है। मेरा बारे में तो वो लोग सब कुछ जान के तो मुझे बनाए, तो इसीलिए अभी यहाँ का जो लीडर जो बनता है, जो बनेगा सोचता है, वो तो उसका बारे में भी मेरा पब्लिक भी जानना चाहिए। वो आपका रोल रहेगा ये इन्फॉर्मेशन को जनता तक पहुँचाना, वो आप लोग का भी वो है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ को आप छानबीन कर दीजिए। और एक आखिरी सवाल सर, कि आपने विवाह के ऊपर लेकर आपने एक बहुत अच्छा बात कही है कि विवाह जो एक बहुत पवित्र बंधन होता है, उसका ऊपर आपने कहा है कि ये मजाक नहीं होना चाहिए। हम लोग का भारत का संविधान भी यही कहता है कि विवाह एक जो पवित्र है, दो आत्मा का मिलन होता है, ऐसा कहता है। लेकिन देखा जाए तो सर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारा अरुणाचल में सबसे ज़्यादा होता है आजकल। विवाह को लेकर, शादी को लेकर बहुत मजाक हो जाता है। जस्ट अभी शादी किया, अभी तलाक हो गया, ऐसा बहुत केसेस होता है। तो उन सब के लिए आप क्या संदेश, मतलब अच्छा संदेश देना चाहेगा कि ये गलत है बोल के? बिल्कुल ये गलत है। अभी असम गवर्नमेंट ने भी एक रिजेंट लॉ एक बनाया है कि अभी जो गवर्नमेंट इन जॉब असम में वो पॉलीगेमी वो नहीं कर सकता है। तो इसी तरह देखिए फैमिली जो है, मतलब शादीशुदा, मतलब हमारा ट्राइबल कल्चर में पहले तो होता था, तो लेकिन अभी मॉडर्नाइज हो रहा है। तो इसीलिए अभी फैसिलिटीज़ जैसे कि अपना वाइफ को बोलिए, अपना बच्चों को अभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ बहुत देना होता है। तो इसीलिए उसको भी लेते हुए, और उसके बाद शादी जो है एक पवित्र चीज़ है, हम जनरेशन को आगे बढ़ाना है, वी आर सोशल एनिमल। तो इसलिए उसको देखते हुए इसको तो कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। इवन हम तो ये कहता है कि हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी, स्पेशली मेरा गालों में सिर्फ एक लायब सिस्टम है, तो इसको भी और कुछ यहाँ में इस शादी का जो बंधन हम लायब में जो बांधते हैं, ये एक टेम्पोररी टाइप भी जैसे होता है। तो इसको जैसे कि इसको भी हम लोग, और मेरा जो जानकारी सीनियर जो गालो समाज बैठ के भी इसका ऊपर भी बहुत कुछ लॉ बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम दोनों तलाक दे देने से 2 मेतन या 1-2 गाय देने के बाद उसके बाद छोड़ देता है, ये बिल्कुल नहीं होना है। इसका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना है हमारा समाज। तो इसको देखते हुए भी अभी भी हम देख रहा है कि अभी करप्शन को भी ये अभी एक नया हमारा लपारादा से ये एक बहुत करप्ट चीज़ होने जा रहा है कि अभी करप्शन को छुपाने के लिए अगर तलाक देना शुरू करेगा तो ये एक सोसाइटी, समाज जो है मजाक हो जाएगा। तो इसलिए अभी इसका ऊपर भी आई थिंक मेरा जो समाज जो है लपारादा का समाज, इसके ऊपर तो अभी घर घर में आई थिंक उस समय जो हम दोनों आलों में जो बात किया था, उसके बाद अभी हर घर में अभी डिस्कस हो रहा है बोल के हमको सुन रहा है। इसको कभी मजाक, शादी को कभी मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि ये
मतलब दो सोल का मिलन है ना, तो इसको कभी भी मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगर ये चीज़ हमारा यूथ लोग का ऊपर और इन्फ्लुएंस होगा तो ये बहुत ख़राब होगा। तो इसीलिए इसका ऊपर मैं कंडेम करता हूँ। इससे शादी को कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसका ऊपर और भी स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए, जिस तरह अभी असम गवर्नमेंट ने जो किया है। तो इसलिए मैं हम भी हमेशा यही कहना चाहता है कि शादी एक पवित्र चीज़ है। इसको हम लोग एक सही समाज को आगे ले जाने के लिए ये इसको हम लोग अच्छा से मेंटेन करना, इसको मजाक नहीं बनाना है। वही है मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू।